नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चेयर में बैठकर फैट लॉस के लिए कुछ योगा अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला आसन रहेगा वो इस तरीके से चेयर पे बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर फैला के रखेंगे और पैरों की जो उंगलियां हैं वो बाहर की ओर हो, इसका ध्यान देंगे। हल्का सा चेयर के सामने आ जाएंगे। स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे। फिर यहीं से सांस लेते हुए दोनों हैंड अप करेंगे, पूरा बॉडी ऊपर स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों टोस को टच करेंगे। पैरों की दोनों उंगलियों को टच करते जाएंगे। 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन योर हैंड। इस तरीके से हमारा ये पहला अभ्यास रहेगा। इसको हम 30 का सेट से करेंगे, 30 बार लगातार करेंगे डायनामिक रूप से। उसके बाद कुछ समय तक विश्राम देंगे, देन फिर से 30 बार इसका अभ्यास करेंगे। इस तरीके से 30-30 का इसका कम से कम 4 सेट करेंगे, 4 से 5 सेट। इसी में हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो कोणासन का अभ्यास रहेगा। जैसे हम कोणासन में अपोजिट हैंड से अपोजिट टो को टच करते हैं, वैसे ही इसमें करेंगे। दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे और चेयर के हल्का सा सामने आ जाएंगे। दोनों पैरों के हील जमीन पे रहेगा और जो टोस रहेगा वो ऊपर रहेगा और टोस को अपनी ओर खींच के रखेंगे। फिर यहीं से सांस लेते हुए दोनों हैंड को शोल्डर लेवल में अप करेंगे। फिर अपोजिट हैंड से अपोजिट टो को टच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस। इस तरीके से आप इसको भी 30-30 का कम से कम 4 से 5 सेट करेंगे। ये रहेगा दूसरा अभ्यास, कोणासन। फिर इसी में हमारा जो तीसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा नौका संचालनासन। चेयर पे बैठकर हम नौका संचालनासन करेंगे। उसके लिए फिर से चेयर के सामने हल्का सा आ जाएंगे। दोनों पैरों को इस तरीके से पास पास रखेंगे, दोनों लेग स्ट्रेट रहेगा। पैरों को टोस को अपनी ओर खींच के रखेंगे। फिर यहीं से दोनों हाथों को इस तरीके से बेंड करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखेंगे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएंगे। इतना पीछे झुकेंगे कि आपका जो पीठ है वो पीछे चेयर से टच ना हो जाए, चेयर की जो चेयर पे टच ना हो जाए, इतना पीछे झुकेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए आप सांस छोड़ते हुए सामने। 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5। इस तरीके से हम इसको 30 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 30 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस तरीके से 60 बार इसका एक रिपीटेशन होगा। इसको भी आप कम से कम 3 सेट करेंगे, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी 30-30 का 3 सेट करेंगे। 30 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 30 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये एक सेट होगा। कुछ समय तक विश्राम देंगे, फिर से 30 बार क्लॉकवाइज, 30 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये दूसरा सेट, इसी प्रकार से तीसरा सेट। इस तरीके से आप इसका नौका संचालनासन का अभ्यास करेंगे चेयर पे बैठ के। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो हैंड टू टो टच रहेगा, यानी दोनों पैरों को वाइड इस तरीके से एक दूसरे से दूर फैला लेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे और चेयर के हल्का सा सामने आके बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में अप करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हैंड अप करेंगे। फिर राइट हैंड से राइट टो को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ तो इस तरीके से टो टच करते जाए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5। फिर धीरे से वापस। इस तरीके से आप इसको भी 30 बार करेंगे डायनेमिक रूप से। 30-30 का 4 से 5 सेट इसको भी करेंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा नी टू चेस्ट टच। कैसे करेंगे चलिए देख लें। दोनों पैरों को इस तरीके से पास पास ला लेंगे, मिला के रखेंगे। दोनों पैरों के सोल भी मिला हुआ हो, दोनों पैरों की जो नी है वो भी मिला हुआ हो। फिर दोनों हाथों से अपने चेयर की अगल बगल को अच्छे से पकड़ लेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे। इसी पोजीशन में अच्छे से सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए हम दोनों लेग को अप करेंगे
और लेग को अप करके दोनों नी को अपने चेस्ट से टच करने का प्रयास करेंगे। ऐसा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अप, श्वास लेते हुए डाउन, सांस लेंगे, फिर से नीचे लाते समय सांस लेंगे, पैरों को ऊपर लाते समय सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, 2 3 4 5। इस तरीके से आप इसको भी 30 का कम से कम 4 सेट करेंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा लेटरल बेंडिंग। लेटरल बेंडिंग के लिए हम फिर से दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे, अच्छे से फैला के रखेंगे, पैरों के टोस बाहर की ओर हो और हमारे जो हिप्स जॉइंट में हल्का सा स्ट्रेच आए, इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में अप करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेटरल यानी पूरी तरीके से लेटरल बेंड होते जाएंगे। जब लेटरल बेंड होंगे तो हमारे जो साइड मसल्स है उसमें स्ट्रेच आएगा और साइड जो बेली फैट है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहेगा। सांस लें, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से बेंड होते जाए, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड, 2 इनहेल सेंटर, एक्सेल 3 इनहेल सेंटर, एक्सेल 4। आप चाहे तो हाथों को इस तरीके से पूरी तरीके से सीधा कर सकते हैं या फिर हाथों को इस तरीके से अपने सिर के ऊपर से इस तरह सीधा कर सकते हैं। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड। ऐसा जब हम हाथों को इस तरीके से और सीधा करते हैं तो हमारे साइड जो मसल्स में और अच्छा सा स्ट्रेच आता है। तो आप इसको इस तरीके से हाथों को सीधा करके भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से हाथों को फ्लोर के पैरेलल करके भी कर सकते हैं। इसको भी आप 30 का 3 सेट करेंगे, 30 बार लेफ्ट साइड, 30 बार राइट साइड। तो इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा चक्की चालनासन। इसी में हम चक्की चालनासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए फिर से हल्का सा चेयर के सामने आ जाएंगे, पैरों को वाइड करेंगे और फैला के रखेंगे। फिर दोनों हाथों को सामने लाकर फिंगर को लॉक कर लेंगे, सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से चक्की चलाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। इस तरीके से आप चक्की चालनासन को भी 20 का 3 सेट करेंगे। 20 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये एक सेट होगा। फिर इसी को फिर से कुछ समय तक विश्राम देंगे, लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे, फिर से इसी को रिपीट करते हुए 3 सेट करेंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा क्रंच रहेगा। अपोजिट एल्बो से अपोजिट नी को क्रंच करेंगे, फिंगर लॉक करके दोनों हाथों को हेड के पीछे रख लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपोजिट एल्बो को अपोजिट नी से टच करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप इसको 50-50 का 3 सेट करेंगे, यानी 50 बार डायनामिक रूप से करेंगे, फिर कुछ समय तक विश्राम देंगे, फिर से 50 बार इसका अभ्यास करेंगे। इस तरीके से 3 सेट इसका करेंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा लेटरल क्रंच। लेटरल क्रंच के लिए फिर से दोनों हाथों के फिंगर को आपस में लॉक करके हम अपने सिर के पीछे रख लेंगे, हल्का सा चेयर के सामने बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने शोल्डर लेवल गैप में रखेंगे, दोनों पैर 1-1 के शेप में रहे, इसका ध्यान रखेंगे। स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, इसी पोजीशन में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेटरल इस तरीके से लेफ्ट साइड बेंड होंगे, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। कंटिन्यू इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल कम बैक सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल कम बैक सेंटर एंड रिलैक्स। इस तरीके से आप इसमें भी 20 बार लेफ्ट साइड, 20 बार राइट साइड, इस तरीके से ये हमारा एक सेट होगा। 20 बार लेफ्ट, 20 बार राइट, इस तरीके से आप इसको 3 सेट करेंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा
अपोजिट हैंड से अपोजिट टो को लेटरल रूप से टच करते जाएंगे। इसके लिए आप चेयर पे इस तरीके से पीछे बैठ जाएंगे। फिर दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में सामने की ओर अप करेंगे ऐसे। फिर धीरे से दोनों लेग को अल्टरनेट अप एंड डाउन करते हुए टच करते जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से आप इसको 50-50 का 3 सेट करेंगे। तो दोस्तों आप इस सीरीज को रेगुलर अभ्यास कीजिए, आपको कुछ ही समय में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।